सिद्धेभ्यः अरहंत सिद्धं त्वमेव आचार्य उपाध्याय त्वमेव निर्गंत साधु त्वमेव विश्वं जिन देव देवे त्वमेव विश्वं जिन देव देवे त्वमेव विश्वं जिन देव देवे त्वमेव आदि सागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव मासमूर्ति श्री विमल सिंधु नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि गुरु विराग त्वमेव नमामि गुरु विराग त्वमेव बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 24 भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सगर जी महामनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महाराज की मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की आज सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बिहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं और कुछ जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक दृष्टांत याद आ रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशांत पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर लौटे और उनका राज्य सिंहासन आदि राज तिलक आदि हुआ।
वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। साथ में सीता जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे और हनुमान जी आदि सभी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने उपदेश थोड़ा जो है सभी के लिए आभार व्यक्त किया। कि आप सभी जो है, हम आप सभी की क्या है, आभारी हैं कि आप सभी ने जो है युद्ध में हमारा साथ दिया। युद्ध में हमारा साथ दिया। और ये भारतीय हमारी परंपरा है कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हम वापसी कुछ क्या करते हैं, लौटाते हैं, रिटर्न करते हैं। जब कभी पार्टी में जाते हो तो क्या करते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो आपने हमारे जो है विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया, कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ रहे और इस युद्ध में जो है विजय सिंह प्राप्त हुई है। आप सभी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भी आप सभी का उपकार करना चाहता हूँ। आप सभी के लिए उस उपकार को चुकाना चाहता हूँ। वैसे तो कहते हैं कि किसी के उपकार को चुकाया नहीं जा सकता, किसी के उपकार को कोई चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि हम उसके उपकार को यदि हम याद करते हैं, ध्यान रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बोले आप सभी ने मेरा जो उपकार किया है इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और यही कारण है कि जो है विभीषण ने उनका साथ दिया था। विभीषण ने उनका साथ दिया था। उन्होंने जो है विभीषण को क्या दे दिया, लंका का राज दे दिया, उनको वहां का राजा बना दिया। बोले सुग्रीव जो है उन्होंने उनका साथ दिया था, उनको भी जो है उन्होंने किष्किंधा आदि का राज दे दिया। और भी अनेक अनेक जो है, चाहे अंगद हो, नील हो, नल हो आदि सभी के लिए जो है उन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया और सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं। अंत में जो है हनुमान जी का नंबर आता है। इसका बोले हनुमान जी का नंबर आता है। बोले हनुमान जी तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया है, यदि तुम नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले जो है लंका गए तो वो जल्दी सीता का पता लगाया आदि आदि, और तुमने बहुत हमारा साथ दिया है, इसलिए हम तुम्हें भी कोई पद देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा वो चुपचाप, फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी
हनुमान, हम तुम्हें कोई पद देना चाहते हैं। वो फिर चुप रहे। पुनः फिर बोले कि हनुमान, मैं तुम्हें जो है पद देना चाहता हूँ। वो जो है उन्होंने मना कर दिया, मुझे पद नहीं चाहिए। क्या बोले? मुझे पद नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सबको दिया है, सबको दिया है, तुम्हें भी दूंगे। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या? बोले तुम्हें क्या चाहिए बताइए, मैं तुम्हें पद दूंगा, जो तुम मांगो वो दोगे। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए, बताओ, जो तुम मांगो वो दे देंगे। उन्होंने जो है वो बोलते गए, वो मना करते गए, वो बार बार कह रहे हम तुम्हें देना चाहते हैं, सबको दिया तुम्हें भी देंगे, बताओ क्या चाहिए। वो बार बार मना करते रहे। तो बार बार वो मना करते रहे और वो बार बार बोलते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि यदि तुम नहीं दोगे तो तुम हमारे जो है भक्त नहीं, तो हम तुमसे बोलेंगे नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे भक्त नहीं, हम तुमसे बोलेंगे नहीं, अंतर्लोक। अब जो है बड़ी समस्या है कि अब तो एक बोल दिया कि तुम नहीं लोगे तो हम तुम्हारे भक्त नहीं, तुमसे हम बोलेंगे भी नहीं। बड़ी समस्या खड़ी होगी। ये तो लेना ही पड़ेगा। क्या? अब तो लेना ही पड़ेगा जब ऐसा इतना बोल रहे हैं। बोले आप देना चाहते हैं? बोले हाँ, बताओ क्या चाहिए, बताओ, जो मांगोगे वो देंगे। बोले देना चाहते? बोले हाँ। तो जैसे मैंने एक बार कहानी सुनाई थी शायद ना, एक जो है बुढ़िया है, हाँ, एक बुढ़िया जो थी वो भगवान की जो है आराधना कर रही थी, भक्ति कर रही थी, और कहते हैं कि उस भक्ति से जो है वो परमात्मा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और बोले मांगो क्या मांगना है, क्या मांग, बोलो क्या मांगना क्या है। तो उसने क्या कहा है, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में 7वीं मंजिल पर खीर खाते थे। तो मतलब एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। अंधी थी, आंखें मांग ली, बेटा आदि नहीं था तो होता तभी आएगा जब बेटा होगा, है, और रहने के लिए मकान का झोपड़ी थी टूटी फूटी, तो 7वीं मंजिल, और जहाँ जो है मट्टी के भी बर्तन नहीं होंगे, वहाँ सोने का कटोरा है। तो जहाँ सूखे जो है, क्या सूखे, क्या बोलते हो, सूखे जो नहीं, भगवान महान स्वामी के तरह खिलाया था, कोदो भी नहीं खाने को था, है, और उसके लिए खीर मांग ली। तो ये जो है बोले मांगो तो ऐसा मांगो कि एक बार में मांगो। महाभारत में जब युद्ध की बात चल रही थी, है, और
दुर्योधन कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष से जो है युधिष्ठिर कृष्ण के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? कृष्ण के पास। और कृष्ण जो है उस समय शायद लेटे हुए थे। क्या वो थे? लेटे हुए थे। और लेटे हुए थे तो जो दुर्योधन थे वो उनके सामने पहुंच जाते हैं और पांडव जो उनके सिराने पहुंच जाते हैं। अरे सुनो सुनो आप सुनो। तो जो है जैसी उनकी जो है आंख खुली, दोनों ने उनका अभिवादन किया और दोनों अपनी बात कहें। सबसे पहले जो है दुर्योधन ने से पूछा, बोले उनको देखा सबसे पहले उनको देखा तो बोले बताओ क्या बात है, किस लिए आए हो, क्या चाहिए? बोले प्रभु, बोले हे नारायण आपको सब पता है, नारायण है आपको पता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और निश्चित है वो टलने वाला नहीं। और युद्ध है, युद्ध होगा और सभी चाहते हैं कि उसमें मैं विजय प्राप्त करूं। पांडव चाहेंगे तो मैं विजय प्राप्त करूं। विजय सभी को एक ही को मिलेगी, दोनों को। बोले मैं चाहता हूं और मैं आपके पास सबसे पहले आया हूं, तो इसलिए बोले हाँ सबसे पहले तुम आए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले हमें आपकी जो है सेना चाहिए। क्या चाहिए? सेना चाहिए। बोले तथास्तु, उनको सेना दे दी। अब अन्य जो पांडव पक्ष के लोग थे वो अन्य लोग तो जो है सोचे अब क्या होगा, उनका सेना तो वो ले गए, अब तो हमारी पराजय निश्चित है। वो घबरा गए, डर गए, भयभीत हो गए। युधिष्ठिर ने कोई बात नहीं, उनसे पूछा गया बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो है मुझे तो आप चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो आप चाहिए। बोले ठीक, अच्छा और कुछ? बोले नहीं बस। बोले दुर्योधन पूरी सेना ले गया है, तुम मुझे लेकर क्या करोगे? मैं युद्ध करता नहीं। बोले कुछ नहीं। बोले आप तो बस साथ रहना और सारथी बन जाना। क्या? सारथी बन जाना बस। ठीक तथास्तु, तथास्तु। बोले क्या हुआ? जहां पर जो है जो सेना काम नहीं कर पाई, जो सेना ने काम नहीं कर पाया वो एक सारथी ने काम कर लिया और युद्ध जो है विजय प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य उनको जो है एक में ही सब मिल गया और वहां सब में भी कुछ। तो वहां पर बता रहा था कि वह राम हनुमान से कह रहे थे कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जो मांगोगे, जो पद मांगोगे वो दूंगा, जो पद मांगोगे वो ही दूंगा। हनुमान ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन जब वह जो है राम बोले नहीं मैं तुम्हें दूंगा और नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे वो दूंगा नहीं।
तुम्हारे भक्त ने। बोले अब तो जो है मांगना ही पड़ेगा। बोले ठीक। बोले आप दोगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। बोले जो मांगे वो दोगे? बोले हाँ जो मांगो वो दोगे। पक्का? बोले पक्का। बोले बदलोगे तो नहीं? बोले कि बिल्कुल नहीं बदलेंगे, तो मांगो जो मांगो वो देंगे। जब मैंने राम जब ने अपने विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया, जो है हनुमान उसको, अंगद को, नल को, नील को, जितने भी जो थे सबको, जामवंत आदि सबको दिया है, तो तुम्हें भी देंगे। बोले मांगो क्या मांगो? बोले सोच लो। बोले सोच लिया। बोले मांगो क्या मांगना है? यदि आप इसे कोई कह देगा आप मांग लो, आप मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? जो मांगेंगे सब जो है बाहरी भौतिक चीज मांगेंगे, हैं? व्यर्थ की चीज मांगे, जो निस्सार चीज मांगे, जो कुछ भी काम की वो चीज मांगे। लेकिन हनुमान ने जो मांगा वो अद्भुत चीज मांगी। उनके लिए मौका था, उनको मौका दिया गया था, जो भी मांगना मांग लो। उन्होंने क्या मांगा? वो अपने जो है अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, और जो है राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं, दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। बोले जो है यदि आपको पद देना है तो दीजिए, मैं एक नहीं मैं दो पद लूंगा। क्या जी? बोले एक नहीं मैं दो पद लूंगा। बोले राम, बोले वाह बच्चों को बहुत होशियार हो, हैं? अभी तो कह मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? बोले अभी तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अब कह रहे हो कि जो है अब एक नहीं दो लेंगे, एक नहीं दो लेंगे। बोले हाँ अब तो जब आप दे ही रहे हो तो फिर दो लेंगे। बोले वो तो क्या चाहिए बताओ? बोले बस हमें और कोई पद नहीं चाहिए, हमें एक दो पद चाहिए है। क्या चाहिए? बोले हमें एक दो पद चाहिए, क्योंकि जो दो पद जिन्हें मिल जाते हैं उन्हें संसार का सब सुख मिल जाता है, और जिनके पास ये दो पद नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं। प्यारे बंधु, हमें जीवन में यदि हमें भी ऐसी कोई जो है लाभ मिले, ऐसा कोई उपलब्धि प्राप्त हो, बोले पहली बात तो कभी मांगना ही नहीं। क्या? पहली बात तो कभी मांगना ही नहीं, क्योंकि हमें मांगना आता नहीं। क्या? क्योंकि हमें मांगना आता नहीं है, तो इसलिए मांगना ही नहीं। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, मांगन से मरना भला, ए सतगुरु की। बोले बिन मांगे, बोले हम अपना कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, और निस्वार्थ भावना से कीजिए। क्या कीजिए? निस्वार्थ भावना से। एक बेटा होता है, पुत्र है, वह अपने माँ बाप की जो है सेवा कर रहा है। कौन से माँ बाप की सेवा कर रहा है? बोले उसे पता है कि हमारे माँ बाप के पास जो है अभी बहुत क्या है, बहुत माल है, और वह उनकी क्या करता है? बहुत सेवा।
और यदि जो है उसको मालूम पड़ जाए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आपको धोखा देता है, उनका तिरस्कार मिलता, अनादर कर देता है। क्यों? उनके पास कुछ नहीं। ध्यान रखिए, कभी कभी जो है हो सकता है आपको उनकी दौलत मिल जाए, उनका वैभव मिल जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको पा करके जो है, फिर भी हो सकता, जरूरी नहीं है वो सुखी हो, फिर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह जो है खुश रहे, लेकिन हो सकता है उसे कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। यदि उनका आशीर्वाद मिल गया, क्या उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो उसे जो है सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए जो है हमें कभी भी जो है हम जो है सेवा करते हैं, चाहे हम जो अपने माता पिता की वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे गुरुजन हैं, चाहे हम भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखिए, निस्वार्थ भावना से करिए, और निस्वार्थ भावना से करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। हनुमान ने जो है केवल जो 2 पद ही मांगे थे, और जिन्हें जो है परमात्मा के जो पद मिल जाते हैं, जिनकी जो पद चिन्ह मिल जाते हैं, उनका जो आचरण मिल जाता है, उनका साथ मिल जाता है, तो ये सब कुछ मिल जाता है। कोई बिन मांगे कोटि, आप निस्वार्थ भावना से करते हैं तो आपको क्या होता है, सब कुछ मांगे मिले न। आपने कभी मांगा और यदि आपका पुण्य नहीं है, यानी पुण्य नहीं है, तो क्या होगा? आपने सुना होगा अकृत पुण्य की कथा। अकृत पुण्य जो क्या था, तो 7 भाइयों में सबसे छोटा, 7 भाइयों में सबसे छोटा था। सारे जो है 6 भाई संपन्न थे, लेकिन 7वें भाई का जो है पुत्र किसी जन्म हुआ, कहते हैं जन्म होते ही कुछ समय में ही माता पिता दोनों चल बसते हैं, मृत्यु हो जाती। जैसे तैसे भाइयों ने उनको उसको जो है बड़ा किया, लेकिन वह इतना पुण्यहीन था कि वह बहुत कुछ करने के बाद भी उसको जो है फल कुछ ना, वह अच्छे से पढ़ पाया, ना अच्छे से कोई जो है कोई संस्कार लेना, अच्छे से कोई व्यापार, कुछ भी दरिद्र का दरिद्र। बड़े भाई को उस पर दया आई कि अपना भाई है, परेशान है, दुखी है, क्यों ना उसको कुछ। उसने कहा तो हमारे साथ काम कर, तो ये हम जो है आजीविका के लिए दे देंगे। और जैसे सब काम करते वो भी काम करता था, और जैसी सबको जो है उसको जो है उसकी जो मेहनत आना मिलता था, सैलरी मिलती थी, ऐसे उसको भी दी जाती थी। और उसके लिए जो क्या पहले जो है जो उसको आवश्यकता होती वो दे दी जाती थी, पैसे आते। तो इसके लिए क्या हुआ, उसका जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसके लिए जो है मेहनत के रूप में उसको उसके लिए बहुत सारा अनाज दे दिया जाता है। क्या बहुत सारा अनाज दे दिया जाता है, और वह क्या करता है, उस अनाज को पोटली बनाता है और सिर पर जो है रख करके घर जाता है। और जैसे ही जो है घर पहुंचता है, वह पोटली को उतारता है, तो क्या मिलता है, एक मुट्ठी से अनाज मिलता है। क्या मिलता है, एक मुट्ठी जो है अनाज मिलता है। बाकी सबसे ज्यादा उसको दिया गया था, लेकिन उसका पुण्य हीन था। उसकी जो है उस जो है
कपड़े में छेद था और उस छेद के कारण क्या होता है, बस धीरे धीरे कर करके सारा अनाज गिर जाता है। पुण्यहीन को ना मिले सो वस्तु का योग। तो इसलिए सब बहुत कुछ मिलने के बाद भी उसको क्या मिला, जो उसके बाद। तो इसलिए कहते हैं कि जो हम जो है निस्वार्थ भावना से हम जो है कार्य करते हैं तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, इसलिए कभी और बोले मांगना है तो ऐसा मांगो, ये सांसारिक वस्तु नहीं, भौतिक वस्तु नहीं, मांगना है तो ऐसा मांगो कि ये सब हमारे साथ जाने वाले नहीं, साथ रहने वाले नहीं, वो छूट जाए। मांगना है तो ऐसा मांगो कि जो हमारा साथ रहे, हमेशा हमेशा साथ रहे। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की हम भक्ति करते हैं तो गुरु की भक्ति करते हैं, तो किस लिए करते हैं, किस लिए मंदिर आते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो किस लिए करते हैं? कोई ना कोई इच्छा है, कुछ ना कुछ हमारी कामना है। सांसारिक वस्तुओं की कामना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बोलिए। और डेली प्रतिदिन नई नई हमारी जो है मांग रहती है, नई नई हमारे लिए मांग करते रहते हैं, नई नई हम जो हमारी जो है कष्टों को दूर करने की भावना करते हैं। बोले ऐसे नहीं, बोले मांग पहली बात तो मांगे नहीं, बिन मांगे मिल जाए। और यदि मांगना ही है तो ऐसा मांगो कि एक बार में ही। आचार्य कुंद स्वामी इतने बड़े महान आचार्य हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने महान हमारे आचार्य हुए, उन्होंने भी यही कहा कि हमें वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मांगना ही है तो ऐसा मांगो कि जिसमें सत्पुत्र द्वारा मांगना न पड़े। और यही कारण है कि वह अपने सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे जो कहते हैं अपने कृति कर्म करते हैं। तो साधुओं के मुनियों के जो है 28 कृति कर्म होते हैं। क्या 28 कृति कर्म होते हैं, चाहे वो सामायिक के हो, चाहे वो प्रतिक्रमण के हो, चाहे वो स्वाध्याय के हो, चाहे प्रत्याख्यान निष्ठापन के हो, चाहे जो रात्रि निष्ठापन प्रतिष्ठापन आदि के जो त्रिवी कृति कर्म होते हैं, उन सारे कृति कर्मों में प्रारंभ में और समाप्ति में एक ही भावना बोलते हैं, एक ही भावना। और वो एक भावना क्या है, एक प्रार्थना करते, और वो प्रार्थना आप भी कर सकते हो, वो प्रार्थना आप भी कर सकते हो। और क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं आदित्य, क्या करते हैं, हाथ जोड़िए। हर समय बोलते हैं, जब भी कोई भक्ति करते हैं उसके लास्ट में अंजलिका बोलते हैं, और उस अंजलिका में आप भी जुमे शाम जो आचार्य बंदराधि करते हैं उसमें बोलते, पूजा करते उसमें भी आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगंधम समाधिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। एक बार दोबारा पढ़िए, दीपक जी अड़े जोर से।
बोलो बोलो। अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्कामी दुक्खौ कम्मकौ बोइलाओ सुवैगमनम समाहिवर्णम जिन गुण संपत्ति हो वच्छम। कितनी सुंदर बात बोली। आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले अच्छी हुई, बोले अच्छी हुई। हे भगवान मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं। हे भगवान आपकी मैं अर्चना कर रहा हूं। पूजेवी मैं आपकी क्या कर रहा हूं? पूजा कर रहा हूं। हाँ लिखा है। पूजा करते ना आप, करते ना अध देव वंदना क्रियायां पूर्वाचार्य सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना स्तोत्र चैत्य भक्ति काय शंकर पढ़ते नहीं आप। उसके लास्ट में देखना क्या लिखा है। लिखा है उसमें अच्छी भी पूजी भी वंदना भी नमस्कार दुख को कम को कोई लाओ सोई समाय मंडल जिन गुणों संपत्ति हो लिखा है। तो हे भगवान मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं। अच्छी भी आपकी अर्चना कर, पूजे भी आपकी पूजा कर रहा हूं। त्रिकाल पूजा कर रहा हूं, त्रिकाल वंदना कर रहा हूं, वंदामी वंदना सुबह भी वंदना करता हूं, दोपहर वंदना कर रहा हूं, शाम को वंदना कर रहा हूं। और नमस्कामी सिर जगा करके कवासन लगा करके सष्टांग अष्टांग पंचांग नमस्कार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नमस्कार। दीपक भाई बोले भगवान आप फ्री में नहीं कर रहे, फ्री में नहीं कर रहे काम। आप अर्चना कर रहे फ्री में नहीं करी, हमने पूजा करी फ्री में नहीं, वंदना करी फ्री में, नमस्कार किया फ्री में नहीं किया। बनिया हूं मैं तो क्या हूं? बनिया हूं। और बनिया काम ही क्या है? जब छोटे थे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अब उसमें क्या होता था, हम लोग जैन बच्चे 2-4 बच्चे थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, और जो अन्य जो है बच्चे तो अन्य लोग चढ़ाते थे बनिए 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 बनिए। तो उसमें पढ़ा गुस्सा आता कि कैसा। बाद में जो है मतलब बड़ा हुआ तो सोचा चिंतन किया विचार किए यार कहते हैं बनिए भाई पता नहीं कहते हैं स्कूल में कहते बनिए बनिए, ये बनिए आ गया। तो बोले जो है मैंने बाद में सोचा चिंतन किया, गुरुओं के उपदेश सुने तो विचार किया अरे बढ़िया तो कह रहा यार, क्या खराब कह रहा है? बोले बनिए, उसने तो नहीं कहा बिगड़िए। क्या क्या कहा उसने? बोले बनिए हैं। और तो हमको तो बोले हम बनिए हैं, तो बोले हम बनिया है। बनिया कोई काम करता है घाटे का काम नहीं करता है, जब भी करेगा फायदे का काम करेगा। बोले भगवान मैंने आपको जो है आपकी अर्चना की है। क्या की है? अर्चना की है, आपकी पूजा की, आपकी वंदना की है, और आपको नमस्कार भी किया है, त्रिकाल किया है, तीनों काल में किया है, हर काल हर समय किया, हर पल किया, हर दम किया है। करता हूं, करता था, कर रहा हूं, करूंगा, लेकिन किस लिए? फ्री में नहीं करूंगा। क्या फ्री में? लेकिन कहावत चमड़ी जाए पर हर जगह कुछ ना कुछ आमदनी हो। तो बोले कुछ फायदा होना चाहिए। बोले भगवान आपको पूजा करना, आपकी अर्चना करना, नमस्कार वंदना करना, किसलिए? दुख खाओ। किसलिए? बोले दुख खाओ। अब ऐसे नहीं प्रतिदिन आ गए भगवान सिर में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, कमर में दर्द है,
घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, इसमें दर्द, उसमें दर्द, ये समझ तो एक बार मांगो क्या बोले दुख खाओ, बोले हे भगवान मेरे दुखों का क्या हो, एक दुख का नहीं सारे दुखों का दुख अब मत खाओ, बोले दुख जो है कब दूर होंगे, कब उनके नष्ट होंगे, क्योंकि दुख जब भी आते हैं वो कर्मों के उदय से आते हैं। अशुभ कर्म का उदय आता है तो दुख मिलते हैं, और शुभ कर्म के उदय में सुख। तो अशुभ कर्म का दुख, तो इसलिए बोले तो है कम मत खाओ, मेरे कर्मों का क्षय हो। क्या हो प्रधान जी, क्या हो, कर्मों का क्षय हो। और कर्मों का क्षय कैसे होगा, जब कर्मों का जो क्षय होगा तभी दुखों का क्षय होगा। कर्मों का क्षय होगा तभी जो है दुखों का क्षय होगा, अन्यथा आप कर्म तो कर रहे बुरे और चाहते हमें अच्छा फल मिल जाए। तो मैंने कल परसों बताया था क्या, नीम बोओगे तो नीम मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यदि आपने बबूल बोया है तो कांटे ही मिलेंगे, कोई फल मिलने वाले नहीं है। तो यदि आपने जो है कर्म यदि अशुभ किए हैं तो फल भी, तो इसलिए जो है बोले हमारा कर्मों का क्षय, अब कर्मों का क्षय होगा तो हमारे दुखों का क्षय अपने आप हो जाएगा। अब कर्मों का क्षय ऐसे नहीं होने वाला। यदि कर्मों का क्षय ऐसे हो जाता कि सब कुछ हम करते हैं, छल कपट क्रोध मान माया लोभ मायाचारी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह व्यसन आदि राग द्वेष ईर्ष्या आदि सब कुछ कर्म तो हम कर रहे हैं और चाहते फल हमें अच्छे मिल जाए। कैसे? कर्म जैसे करोगे फल वैसे ही। तो इसलिए बोले हमें कर्म चाहते हमारे जो है कर्म जो है नष्ट हो, जो अनादि काल से हमारे कर्म हमारी आत्मा को लगे हैं वह नष्ट हो तो कैसे होंगे? तो बोले जो है बोही लाओ, बोही लाओ। क्या बोही लाओ मतलब बोली जो कल मिला था वही लाओ हैं? कल रसगुल्ला खाया था तो आज भी रसगुल्ला खाओ, बोही लाओ हैं? क्या बोही वाला नहीं, बोही बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मीन्स रत्नात्रय की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हो? रत्नात्रय की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। हमारे भगवंतों ने अनंतों ने सिद्धों ने जो है पंच परमेश्वर जो है उन्होंने कर्मों को नष्ट किया, दुखों को नष्ट किया। तो कैसे किया? बोले बोधि को प्राप्त करके, बोधि को प्राप्त करके, वैराग को धारण करके, राग को धारण करके नहीं, क्योंकि राग से कभी जो है सुख मिलने वाला नहीं है, राग से हमेशा दुखी मिलने वाला है। तो इसलिए राग नहीं वैराग को। बोले भोगों में हमें सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा तो हमें योगों से मिलेगा। तो इसलिए जो है वो राग नहीं वैराग के मार्ग बढ़े, वो भोगों के मार्ग पर नहीं योगों के मार्ग पर बढ़े, और तभी जाके वो जो है उस बोधि की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई? बोले बोधि की प्राप्ति, रत्नात्रय की प्राप्ति हुई। या संसार सुखे सुख होता, तीर्थंकर क्यों जाए। बोले घर में, कुटुंब में, परिवार में, इन सांसारिक वस्तुओं में, राजपाट धन वैभव इनमें यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों जाए। उनके पास क्या कमी थी? क्या कमी थी? बहुत कुछ था।
6 खंड के अधिपति थे, शांतिनाथ, कुंतनाथ, 6 खंड के जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी जीवों को मोक्ष हुआ, वो सभी राजा महाराजा हुए। लेकिन उन्होंने जाना, उन्हें जो सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा बोध हुआ कि घर में, कुटुंब में, परिवार में, धन दौलत में कोई सुख नहीं है, इसलिए वो क्या जीर्णतम त्यागे। जैसे अब घास फूस को जो है अलग कर देते हैं, ऐसे उन्होंने धन दौलत को घास फूस समझा और उनको अलग करके बोले बोधि में ही सुख मिलेगा, बोधि में ही सुख मिलेगा। इसलिए उन्होंने रत्नात्रय को बोई लाओ, बोधि की प्राप्ति को किया तो उससे कर्मों का भी क्षय हुआ और कर्मों के क्षय से दुखों का भी बोई लाओ। सुगई गमनम, और जिन जिन लोगों ने जो है बोधि को प्राप्त किया उनको जो है सुगति में गमन हुआ। जिन्होंने धन दौलत को प्राप्त किया, जिन्होंने बाह्य वैभव को जो है प्राप्त किया, उन्हें क्या मिला? सदगति नहीं मिली, अपितु क्या मिली? कुगति, खोटी गति, दुर्गति मिली। आचार्य जो है उमा स्वामी मुनिराज कहते हैं, बहवारम परिवृतम नान्तस्य सहा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने से क्या होता है? नरक आयु का आसन। और जिन्होंने अल्पारंभ परिग्रहम मानुषस्य, जिन्होंने अल्पारंभ अल्प परिग्रह का और उस त्याग दिया, उनको ही जो है मनुष्य गति या सदगति की प्राप्ति। तो ऐसी उस जो है सदगति, सुगति गमनम, सुगति में गमन करना है। ये गति कितनी होती है? 4 तो वो है कुगति है, सुगति नहीं है। क्या 4 जो गति है वो सुगति नहीं है, वो तो 4 गति तो संसार में है, संसार भटकाने वाली है, दुख से दुख ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए वो गति यदि वास्तविकता में है तो वो है पंचम गति, जिसे हम पाने के लिए हम पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, पढ़ते हैं। पंचम गति को पाने को श्री देव शास्त्री गुरु को पढ़ते ना। बोले पंचम गति, बोले आज तक मैं चतुर्गति को भी प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें ही भ्रमण कर रहा हूँ, अब मुझे वो चतुर्गति नहीं चाहिए, बहुत दुख प्राप्त कर लिए। इसलिए सुगई गमनम, सुगति में हमारा सुगई गमनम। और सुगई गमनम कब होगा? जब सुख क्या होगा? सुख समाधि मरणम, जब हम समाधि पूर्वक मन करेंगे, सुमरण करेंगे, तभी हमें सुगति की प्राप्ति होगी। और सुमरण करने से सुमरण होता है। क्या होता है? सुमरण करने से ही श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास वृथा ना कोई, ना जाने इस श्वास का फिर आना होगा। तो इसलिए श्वास श्वास में प्रभु भजो, सुमरण करो। और होता क्या है? व्यक्ति जो है जब व्यक्ति की अंतिम बेला आती है तो क्या करता है? उस प्रभु को सुमरण नहीं करता है, पर घर के को, परिवार के लोगों को सुमरण करता है, दुकान फैक्ट्री को सुमरण करता है, घर कुटुंब परिवार को सुमरण करता है। उसे प्रभु की याद नहीं आती है, प्रभु की याद नहीं आती है। अपने धन वैभव, घर कुटुंब परिवार की याद, इसको बोला उसको बोला, ये कर दो वो कर दो, और इससे क्या होता है? मरण होता है। और जिनका जो है पुण्य का उदय होता है, जिन्होंने जो है जीवन में जो साधना की, तपस्या की, अभ्यास किया, गुरु चरणों में रह करके, गुरु वाणी सुन करके, उनका ही सुमरण होता है। जो अंत भला सो तो जीवन भर साधना करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका ही सुमरण। तो सुमरण करो तो सुमरण होगा।
तो सुसमाई वर्णन क्या हो? समाई वर्णन, समाधि पूर्वक हमारा सुमरण हो। और जहाँ समाधि पूर्वक मरण होगा तो सदगति होगी, सदगति होगी तो कर्मों का क्षय होगा, दुखों का क्षय होगा, और अंत में क्या मिलेगा? बोले जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। लाला लाओ आने दो, हैं? बोले महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो, किसी भर दो कि आए, बस आए, जाए ना, है क्या? एक बार कहानी सुनी तुमने? एक बार दीपक जी जो है प्रभु की भक्ति कर रहे थे, और इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, बोले प्रभु खुश हुए। बोले बताओ बस, बताओ बालक क्या चाहिए? बोले भगवान बस एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले बस एक वरदान। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले जिस पर हाथ रख दूं क्या हो जाए? जिस पर हाथ रखूं कोई सोना हो जाए। बोले सोच लो दीपक, हैं? बोले सोच लो। बोले भगवान सोच लिए, बस आप तो दे दो, अब जो है आना कहानी नहीं करो। बोले देख ले भाई, बाद में नहीं आना मेरे पास, नहीं तो कल लेके अभी कल आ जाए, हमारा भगवान ही तो बदलो, हैं? बोले नहीं आप तो दे दो, अब जो है बहाने नहीं बनाओ। बोले मैं तो दे दूंगा, तुम्हें सोच ले पहले। बोले नहीं बोले दे दो। बोले ठीक है तथास्तु, जाओ, जिसको छुएगा उसका ही जो सोना। अब तो बड़ा खुश हो गए, हैं? अब तो जहां भी हाथ लगा रहा वही सोना 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 सोना। क्या हो गया? सोने ही सोना हो गया। अब शाम को जो है घर पहुंचे, घर पहुंचे और सुबह जो है खुश हो रही है, बड़े आ गए पति देव आ गए हमारे, हैं? उसने सोचा विचार के पति देव सुबह से आए, थके आ रहे आए, भूखे आए हैं, और उन्हें उनके लिए क्या करती, क्या करेगा? भोजन की थाली लगाई, और जैसी वो उनको यार थाली तो क्या लग रही, तो स्टील की लग रही है, तो उन्हें थाली में हाथ लगाया, सोना हो गया, खुश हो गए। गिलास में हाथ लगाया, गिलास सोने का हो गया। जग में हाथ लगाया, जग में। कटोरी में हाथ लगाया, कटोरी सोने। चम्मच लगाया, बड़े खुश हुए, उनकी खुशी का किनारे नाचने लगे, कूदने लगे। और अंत में तो भूख तो लगी थी, क्या भूख में लगी थी, और भूख जैसी लगी थी उन्होंने जो हाथ में गिलास उठाया, क्या गिलास में हाथ उठाया, हैं? गिलास हाथ उठाया, और जैसे उठाया तो वो अब सोना हो, खाओ भाई, हैं? गिलास में हाथ लगाया, वो पानी भी सोना हो गया। जिसको देखो वही सोना। अब तो ये पत्थर, दूसरी थाली बनाई, फिर वो लगाया, फिर सारा तो अब तो जो है एक दिन हो गया, अब दूसरे दिन फिर हो गया, फिर वही समस्या। सुबह से शाम तक हो गया, अब भी भूखे कैसे रहते? ये तो बड़ी समस्या हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने जो है उसका बच्चा आया, हैं? बच्चा आया, उसको उनकी गोदी में उसने हाथ फेर दिया, वो भी सोने का हो गया। बच्ची आई, वो भी हो गया, या तेरी पत्नी भी आई, उनको भी प्यार दुलार हो गया। तो जो है वो भी अब तो जो है बड़ी समस्या हो गई, हैं? क्या हो गई? अब तो बड़ी समस्या हो गई भैया। ये तो ये बड़ा ही तो जो है वरदान, तो ये तो जो बोले बोले इस वरदान तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले तो अब का किया जाए? बोले वही जिन्होंने दिया था उन्हीं के पास चलो, हैं? बोले भगवान पहुंच गए, ढूंढते ढांढते खोजते खोजते। बोले भगवान, बोले क्षमा करो। बोले क्या हो गया?
तू तो बड़ा खुश होना चाहिए तुझे, क्या वो वरदान काम नहीं कर रहा है? अरे भगवान हम तो पूरा कर रहा है, फिर क्या हो गया, फिर क्यों दुखी है? बोले भगवान वरदान वापस लो। बोले वरदान, बोले बाप ने पहले कहा था वापस नहीं, बोले नहीं भगवान आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु है, बोले वरदान नहीं, वो जैसा मैं पहले था वैसे कर दो, बहुत बढ़िया है। कल दाल रोटी खाने को तो मिल जाती थी हैं, उस वरदान के चक्कर में तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। बोले वरदान वापस गुरुदेव थे, दया आ गई, कृपा आ गई, चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिया और जो है कोई बना की बना वहीं वैसे की वैसे गुरुदेव ने अपने बोला लोकेश भाई ने कुछ भी कर लेते कि मैं सो देगा। तो जो है मैं बता रहा था कि जो है अंचेमी पूजमी वंदामी नमस्सामी दुक्खको कम्मको बोइलाओ सुवैगमणम समाई वर्णम। बोले सब कुछ होने के बाद क्या हो? बोले जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। बोले हे भगवान मैंने इतना सब कुछ किया इसलिए किया क्योंकि मुझे संपत्ति प्राप्त हो। और वह संपत्ति कैसी हो? वह संपत्ति हो जो हमारी आपत्ति विपत्ति को क्या करे? आपत्ति विपत्ति को जो है क्या, आपत्ति विपत्ति को जो दूर करने वाली हो वो संपत्ति प्राप्त हो, जो आपत्ति विपत्ति को जो है और लाए वो नीतिकार ने कहा आए दुखम जाए दुखम रक्षणम चे दक्षिणम। बोले वो संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं है तो दुख है, और आने में भी जो है पर कष्ट से आती है तो दुख, और जाती है तो भी दुख, और उसकी रक्षा में भी दुखी। तो ऐसी संपत्ति जो कोई भी चुरा ले, कोई भी लूट ले, तो ऐसी संपत्ति। बोले कौन सी संपत्ति है? बोले जिन गुण संपत्ति हो मतलब। बोले जो जिनेंद्र भगवान की जो गुण रूपी संपत्ति है वह संपत्ति मुझे प्राप्त हो, और जिसे वो प्राप्त हो जाती है उसे सबको तीनों लोगों की वह संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसी वह संपत्ति जो सारी आपत्ति विपत्ति को दूर कर देती है, वह जो है संपत्ति चाहिए। जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो अंतरंग उनकी संपत्ति है वह संपत्ति चाहिए। और बाहरी संपत्ति जो उनका समोषण आदि है वो संपत्ति चाहिए। ऐसी वह संपत्ति वह जिसको प्राप्त हो जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं उसे बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपके 2 पद चाहिए, जिन्हें प्रभु के 2 पद मिल जाते हैं। तव पादो मम हृदय तत्पदम तिष्ठित जिनेन्द्रावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। आचार्य पूज्य स्वामी कुंद स्वामी कह रहे हैं तव पादो मम हृदय, हे भगवान आपकी जो क्या तव पाद 2 पाद हैं, 2 चरण हैं, मम हृदय में मम हृदय तब पाद, मेरा हृदय आपकी जो है आपके पैरों में आपके चरणों में रहे। और कब तक रहे? कब तक रहे? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो। इसलिए भगवान आपके 2 चरण मिल गए, एक प्रभु आपके 2 चरण मिल गए तो हमें सारे जहां का राज सब कुछ मिल गया। उनके पास 2 चरण नहीं है, प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ प्रभु है तो सब कुछ है। कहने के तात्पर्य हम अपने जीवन में जो प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति, अपने कर्तव्य का, अपने जो दायित्व का निस्वार्थ भावना से कार्य करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। वह उपलब्धि जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है, मोक्ष तक ले जाने वाली है। सिद्धत्व पद, अनंत पद, जो सिद्ध पद जो हमें अनंत अनंत समय तक वह रहेगा, ऐसे उस पद की जो है प्राप्ति होती है। तो हमारे अपने सत्कर्मों से होती है। हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, निस्वार्थ भाव से करें।
करके अपने जीवन को सफल बनाए, इसकी भावना से जय बोलो अमीर भगवान की।